नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। कुर्मी जाति को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर 20 सितंबर से नीमडी रेलवे स्टेशन के पास रेल रोको अभियान में जबरन शामिल होकर रेल ट्रैक जाम करने पर अड़े आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है, जिसमें पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया है, जिससे आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। नीमडी रेलवे फाटक से पहले रघुनाथपुर पटमदा सड़क मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद कुर्मी जाति के आंदोलनकारी महिला एवं पुरुष बुधवार दोपहर जबरन रेलवे ट्रैक जाम करने आगे बढ़ने लगे। तभी पुलिस द्वारा इन पर लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लाठीचार्ज की घटना में कुछ एक आंदोलनकारी घायल भी हुए। इससे आक्रोशित होकर आंदोलनकारी ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया। कुछ देर तक लाठीचार्ज के बाद पथराव की घटना को लेकर वहां तनाव का माहौल रहा। बाद में पुलिस बल द्वारा सख्ती दिखाए जाने के बाद आंदोलनकारी इधर उधर भाग खड़े हुए। हालांकि अब भी आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के बावजूद आंदोलनकारी को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं घटना के बाद मौके पर नीमडी थाना पुलिस, जिला पुलिस सुरक्षा बल के अलावा जीआरपी, आरपीएफ और दंडाधिकारी भी मौजूद है। बुधवार सुबह से ही आदिवासी कुर्मी समाज के लोग बड़ी संख्या में महिला पुरुषों के साथ पूर्व घोषित कार्यक्रम को लेकर नीमडी रेलवे स्टेशन ट्रैक जाम करने पहुंचे थे। इससे पूर्व चांडिल एसडीओ रंजीत लोहरा द्वारा आदेश पारित करते हुए रेलवे स्टेशन और रघुनाथपुर पटमदा सड़क मार्ग पर धारा 144 लागू की गई थी। बावजूद इसके सैकड़ों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे। कहाँ अकेले भाग जा रहे हैं? वहीं कुर्मी समाज के आंदोलन का असर टाटानगर रेलवे स्टेशन में भी देखने को मिला, जहां एक तरफ टाटा हावड़ा मुख्य मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य तौर पर हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ टाटा से मुंबई मार्ग में कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज के द्वारा आंदोलन का रूप अख्तियार करते हुए रेल चक्का जाम किया गया, जिसकी वजह से रेल का परिचालन बाधित हुआ। टाटा हावड़ा मार्ग की बात करें तो यहाँ ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से सामान्य रहा, पर टाटा मुंबई मार्ग की ओर जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस, इतवारी एक्सप्रेस समेत आधा दर्जन ट्रेनों को जहां तहां रोक दिया गया। इधर टाटानगर रेलवे स्टेशन में हावड़ा तितलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस को सुबह से ही रोक दिया गया। दुरंतो एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन कर दिया गया, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार मनोहरपुर के पास कुर्मी समाज के लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है, जिसकी वजह से टाटा मुंबई मार्ग पूरी तरह से बाधित रहा। से जाएंगे बड़गढ़ बलंगी। अच्छा, तो 4 घंटा से आप लोग यही है? हाँ, कितना टाइम में छूटेगा? कुछ गाड़ी छूटेगा कुछ नहीं। उसके आगे वही टाटा का आगे जो क्या बोलते हैं स्टेशन में वहाँ क्या गंडोल लगा ना क्या। हाँ। थोड़ा बे टाइम में थोड़ा पहुँचना ना, टाइम में पहुँचने से अच्छा होता है। थोड़ा बैठने से बोर लगता है, इतना बैठोगे। इधर परेशान यात्रियों ने रेल एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लगाते हुए कहा कि रेल प्रबंधन को आंदोलन के संबंध में पहले ही जानकारी थी। ऐसे में यात्रियों को सही जानकारी देनी थी, जिसकी वजह से यात्री परेशान नहीं होते। वहीं दुरंतो एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन किया गया और अब तक नहीं बताया जा रहा है कि उस ट्रेन के बजाय दूसरा क्या विकल्प है। छोड़ रेलवे का प्रशासन का नेग्लिजेंस के चलते पब्लिक यहाँ पर बैटरी इफेक्टेड हो रहा है। 11 बजे से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। नोबडी इज सेइंग नथिंग। केवल बता रहा है 1 बजे, 12 बजे, 1:30 बजे अभी बता रहा है ट्रेन डाइवर्ट होगा। अगर ट्रेन को कैंसिल ही करना, कल ही कैंसिल करना। पब्लिक का हैरेसमेंट से कोई मतलब नहीं है। बम्बई जाना था, बम्बई जाने के लिए हम लोग यहाँ पर वेटिंग कर रहे हैं। 10 पैसेंजर हैं फ्रॉम 11 आपका AM से टिल 9 अभी तक है। कुछ इन्फॉर्मेशन, यही इन्फॉर्मेशन लगा आधा घंटा करते करते। इधर दूसरी ओर कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन के तहत बुधवार को गोमो जंक्शन, अनगढ़ा, सिल्ली, बेरमो आदि
कुड़मी बहुल झारखंड के अन्य इलाकों में कुड़मी समाज से जुड़े लोग काफी संख्या में मौजूद रहे। वहीं गोमो समेत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर चक्का जाम कर आंदोलन किया जाएगा। हालांकि रेलवे ने सतर्कता रखते हुए पहले ही कई गाड़ियों को रद्द करने की घोषणा कर दी है। उधर प्रशासन भी लगातार मुस्तैद रही और साथ ही आंदोलनकारी को रेल पटरी पर जाने से रोका गया। शांतिपूर्ण तरीके से रेलवे ट्रैक पे बैठेंगे, किसी तरह का कोई हम लोग अनलीगल काम नहीं करेंगे। उसके बावजूद रोका जा रहा है कुड़मी समाज को, और जिला प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से ये ताकत सरकार जितनी कुड़मी समाज को रोकने में लगा रही है, उतना ही ताकत वो हमारा संवैधानिक अधिकार दिलाने में लगती तो हमारा संवैधानिक अधिकार मिलता। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के घाघरा स्टेशन में रेल चक्का जाम के कारण ट्रेनों का परिचालन बुधवार को पूरी तरह से चरमरा गया। मालूम रहे कि बुधवार सुबह 9:15 से कुड़मी समाज के लोगों ने घाघरा में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रेल चक्का जाम कर दिया है, जो शाम 5 बजे तक नहीं खुल पाया था। इस रेल चक्का जाम के कारण कई ट्रेनें चक्रधरपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों में फंस गई। चक्रधरपुर स्टेशन में ही उत्कल एक्सप्रेस फंसी रही, जिसके कारण उसमें सवार यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे ने इस रेल चक्का जाम के कारण बुधवार को चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया, जबकि 5 ट्रेनों को मार्ग परिवर्तित कर चलाया। ट्रेनों के अचानक से रद्द और मार्ग परिवर्तित किए जाने से रेल यात्री परेशान रहे। वहीं राउरकेला और टाटानगर स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर का सपना देख रहे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। चक्रधरपुर रेल मंडल से 24 सितंबर को 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का विधिवत उद्घाटन होगा। उद्घाटन होने वाली पहली ट्रेन राउरकेला और पुरी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है, तो दूसरी ट्रेन रांची वाया टाटानगर हावड़ा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसकी जानकारी चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सह जनसंपर्क अधिकारी गजराज सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि दोनों ट्रेन का राउरकेला और टाटानगर स्टेशन में विधिवत हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया जाएगा। इस मौके पर गणमान्य अतिथि मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के विधिवत उद्घाटन को लेकर राउरकेला और टाटानगर स्टेशन में समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर राउरकेला और टाटानगर स्टेशन में तैयारी जोर शोर से की जा रही है। चक्रधरपुर डिवीजन की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी, जो पुरी से राउरकेला और राउरकेला से पुरी जाएगी। तो अभी जो इसका इनॉग्रेशन 24 तारीख को रखा गया है, इसमें ये कोशिश की जाएगी कि जो इम्पोर्टेंट हॉल्ट स्टेशन है, जो पुरी से राउरकेला आने वाली जो ट्रेन है, जो वहां लगभग 6:45 बजे रवाना होगी और यहाँ लगभग 12:15 बजे पहुंचेगी, उसमें झारसुगुड़ा, उसके बाद में राजगंगपुर जीपी और राउरकेला में इसके संबंधित प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं, जिसमें हम स्टेशन पर कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रेलवे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हों और इस ट्रेन के प्रारंभ होने की जो प्रसन्नता लोगों में, आमजन में जो रहे, वो उसको प्रकट कर सकें। ये भारत के ट्रांसपोर्टेशन या यातायात इतिहास में भी एक इम्पोर्टेंट मील का पत्थर है, खास करके पश्चिमी उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसके लिए। तो इस संबंध में हम अभी मंडल स्तर पर जो है जितने भी इम्पोर्टेंट काम हो रहे हैं वो जोनल हेडक्वार्टर्स ऑफिसर्स के साथ बैठ के हम इसको निश्चित रूप दे रहे हैं। इधर बुधवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल रन कर लिया गया है। अब इस ट्रेन का 24 सितंबर को विधिवत उद्घाटन किया जाएगा और रेल यात्री नियमित रूप से इस ट्रेन में 24 सितंबर से सफर कर पाएंगे। जहां एक तरफ राउरकेला स्टेशन में बुधवार को यात्री रेल चक्का जाम से परेशान थे, वहीं नई वंदे भारत ट्रेन के आगमन से राउरकेला स्टेशन का माहौल खुशनुमा हो गया। राउरकेला से ट्रायल रन के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की नई ट्रेन दोपहर 12:33 पर राउरकेला स्टेशन में प्रवेश कर गई। जैसे ही ट्रेन स्टेशन के अंदर घुसने लगा, यात्रियों का पूरा ध्यान ट्रेन को निहारने में ही लग गया। ट्रेन के राउरकेला स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 में रुकते ही यात्रियों में कौतूहल मच गया। लोग ट्रेन के सामने आकर ट्रेन को देखने लगे। कई लोगों ने ट्रेन के सामने जाकर खुद की सेल्फी भी खींची और अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया में शेयर किया। कई लोग अपने परिजनों को वीडियो कॉल पर लेकर वंदे भारत ट्रेन का दर्शन भी करा रहे थे। महिला और छोटे बच्चे ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। इस ट्रायल रन के दौरान राउरकेला लॉबी के अधिकारी एवं ट्रेन चालकों ने ट्रेन के चालक को फूल गुलदस्ता देकर सम्मानित भी किया। इसके साथ ही सभी के बीच मिठाइयां भी बांटी गई। इस बीच ट्रायल रन को लेकर वंदे भारत एक्सप्रेस को फूलमाला से भी सजाया गया। इस ट्रेन को संबलपुर से ट्रेन चालक A.K. साहू एवं सहायक ट्रेन चालक शिव कुमार वर्मा चलाकर राउरकेला तक लेकर आए थे। इसके बाद इस ट्रेन को राउरकेला से ट्रेन चालक
आर्यन त्रिपाठी और सहायक ट्रेन चालक जॉन तिर्की ने ट्रेन को चलाकर संबलपुर तक लेकर गए। मौके पर भाजपा के वरीय नेता निहार राय अपने समर्थकों के साथ स्टेशन पहुंचे और वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल रन पर अपनी खुशी जाहिर की। ट्रेन के स्वागत में भाजपा नेता निहार राय के अलावा लतिका पटनायक, धीरेन्द्र सेनापति, भगवान राउत, हरबिंदर सिंह समेत तमाम रेल अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय कृषि उच्चतर संस्करण संस्थान नामकुम रांची झारखंड का 100वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन साथ ही संस्थान के पदाधिकारी के अलावा कार्यरत कर्मचारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मौके पर राज्यपाल ने परिसर में पौधारोपण भी किया, साथ ही संबंधित विभाग के द्वारा लगाए गए एग्जीबिशन का अवलोकन भी किया। इस एग्जीबिशन में प्रसंस्करण के उपकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रसार उत्पाद विकास विषय पर स्टॉल लगाए गए थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने संस्थान के 100वें स्थापना दिवस पर संस्थान से जुड़े सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि देश के प्रगति के पथ पर जिस प्रकार से वर्तमान समय में केंद्रीय नेतृत्व के साथ लगातार हमारा देश अग्रसर हो रहा है, उसी कड़ी में ये संस्थान भी पूरे देश के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। No doubt we want to be the number one economically, we want to be the most developed nation, both industrially as well as agriculture, as well as in the science field. The reason is that we will protect the world, mankind. We have never, India is the only nation in the whole world that has never conquered the other nation. That is the greatness of us. That's why we always say we are follows the path of Vasudhaiva Kutumbakam and it inspires everyone. हम एक विकास Our most respected and the visionary leader of the world today, our Honorable Prime Minister is continuously trying to increase the income of our farmers. This target has been achieved only with the use of secondary agricultural practices. Farmers can augment their income. The year 2023 has been declared as the United Nations by the United Nations as the International Year of Millets. This shown dynamic leadership of our Prime Minister, the millets has been introduced and has been taken up in a big way because of his vision. That is the greatness of our great Prime Minister Narendra Modi. वहीं वर्तमान समय में केंद्र सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में लोकसभा में आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। इसे लेकर झारखंड प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा के झारखंड भाजपा कार्यालय के पास उत्साह का माहौल देखा गया। यहां उत्साहित भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने झूमते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। साथ ही इस दौरान एक दूसरे के बीच मिठाइयां भी बांटी। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं सौभाग्य का प्रतीक सिंदूर आपस में लगाकर इजहार करती दिखी। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को हम महिला तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाएं सशक्त हो रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण को, चाहे योजना को लेकर हो या हर काम को लेकर हो, महिला सशक्तिकरण को आगे लेके गए हैं। और ये नए विधानसभा में गणेश चतुर्थी के दिन में जो कि शुभ काम होता है और महिला शक्ति और नारी पूजन का ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है आरती जी। जी नहीं, ये चुनावी एजेंडा होता तो बहुत सारे ऐसे काम है जो चुनाव में होता। चुनाव तो आते जाते रहता है, ये चुनावी एजेंडा नहीं बल्कि हमारे नारी शक्ति को वास्तव में सशक्तिकरण का ये सशक्त उदाहरण है। इधर राजधानी रांची के चैम्बर भवन में FJCCI और रांची चैम्बर के संयुक्त तत्वावधान में बाजार समिति की दुकान गोदाम के किराए में अनुचित वृद्धि के खिलाफ उत्पन्न कठिनाइयों के विषय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मौके पर रांची चैम्बर के अध्यक्ष ने विस्तृत रूप से बताते हुए कहा कि संबंधित विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना में कई प्रकार की त्रुटियां और खामियां हैं। साथ ही बाजार समिति की दुकान एवं गोदाम के किराए में
वर्तमान समय में जारी अधिसूचना में जो गोदाम पर प्रति स्क्वायर फीट 5 रुपये लगता था, जिसे बढ़ाकर 11 रुपये कर दिया गया है। ये किसी भी रूप में न्याय संगत नहीं है और न्यायिक तौर पर भाड़ा निर्धारण का अधिकार बाजार समिति के सचिव का नहीं होता है। साथ ही बाजार समिति के पदाधिकारी पर कई प्रकार का अवैध काम करने का भी आरोप लगाया गया। पिछले जो हम लोग को भाड़ा 5 रुपये प्रति स्क्वायर फीट लिया जा रहा था, जो अचानक बिना कोई सूचना के हम लोगों पर 11 रुपया का नोटिस जारी किए हैं और जो ये अपने आदेश का खुद अवहेलना करते हुए एक ऐसा आदेश निकाले हैं जो व्यापारियों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। और उन्होंने खुद अपने जो खुद का एक आदेश था उसको नहीं मानते हुए, और ऐसा हमें लगता है जानकारी में है कि इन्होंने लिखा है कि भवन किराया नियंत्रक सह अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची पत्रांक 96 विधि 11/9/2023 एवं परिषदीय पत्रांक 1282 दिनांक 15/9, जो कि इसमें एसडीएस सदर अनुमंडल पदाधिकारी का कोई रोल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनके खुद का आदेश जो 2028-2019 को इन्होंने खुद आदेश निकाला है कि बाजार समितियों के द्वारा अपने स्तर से किराया का निर्धारण प्रथा को समाप्त किया जाता है। दूसरा लिखा है, बोर्ड के द्वारा निर्धारित किराया दर गोडाउन दुकान दोनों के लिए अनुमान होगा। रांची बाजार समिति हो तो 5 रुपया प्रति वर्ग फीट किराया 1/9/2018 की तिथि से प्रभावी होगा। बाजार समितियों द्वारा किराए के भुगतान के संबंध में अगर कोई शासित वसूलने का आदेश निर्गत है तो उसे निरस्त किया जाता है। भविष्य में किराया निर्धारण हेतु प्रबंध निदेशक को प्राधिकृत किया जाता है। ये उनके खुद का आदेश है जो 2019 में बाजाबते निदेशक मंडल में निर्णय लिया गया है, और वो अपने आदेश को इसमें सदर अनुमंडल पदाधिकारी को भी भेग में रखकर इसको पास करवाया गया है। जब उनको किसी तरह का अधिकार ही नहीं है भाड़ा निर्धारण करने का, बाजार समितियों का इस आदेश के तहत भाड़ा निर्धारण करने का आदेश ही नहीं है। पूरे झारखंड का भाड़ा निर्धारण प्रबंधक निर्देशक मंडल के द्वारा किया जाना है। एकदम स्पष्ट उनके निदेशक मंडल के बैठक में निर्णय लिया गया है, और ये फिर क्या औचित्य है। वहीं एसएसएन न्यूज के संस्थापक स्वर्गीय मोहन सिंह की याद में टेल्को के मनीफीट डीवीसी ग्राउंड में आगामी 1 अक्टूबर को एक दिवसीय फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि यहां पिछले करीब 16 वर्षों से स्वर्गीय मोहन सिंह की याद में इस तरह का आयोजन होते आ रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मनीफीट डीवीसी ग्राउंड में हर साल की तरह इस साल भी 1 अक्टूबर को दूधिया रोशनी में एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी एसएसएन न्यूज के डायरेक्टर सह क्लब के संरक्षक प्रशांत सिंह ने एक प्रेस वार्ता में दी। इस मौके पर कुलवंत सिंह, मिंटू सिंह, राजेश सिंह, प्रियदर्शी सहित क्लब के दर्जनों लोग मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट में जमशेदपुर के अलावा बंगाल, उड़ीसा और आसपास के पड़ोसी राज्यों के खिलाड़ी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। प्रतियोगिता में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 3500 रुपये रखा गया है। साथ ही रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 सितंबर निर्धारित की गई है। इसके संस्थापक स्वर्गीय मोहन सिंह की याद में प्रत्येक वर्ष हम लोग फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं, और हमारे साथ सहयोगी रहते हैं यूएफए यूनाइटेड फुटबॉल एसोसिएशन, जो लोग मनीफीट में अपना फुटबॉल टूर्नामेंट करवाते हैं। ये 17वां टूर्नामेंट है, और विनिंग टीम को हम लोग 51,000 रुपये विद ट्रॉफी और रनर टीम को 35,000 विद ट्रॉफी देंगे। हर मैच में आधा घंटे का मैच होगा, 15-15 मिनट का, एक हाफ और सेकेंड हाफ होगा, और ये आयोजित होगा 1 अक्टूबर को, और इसकी एंट्री फीस है 3500 रुपये, और टोटल 32 टीमें खेलेंगी। तो कोल्हान से टीम आती है तीनों जिला की, और कुछ 1-2 टीम उड़ीसा मयूरभंज से भी आती है। जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत व्यांगविल पंचायत के नंदूप में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। इस दौरान जिले के डीडीसी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जहां छोटे छोटे बच्चों को दवा की खुराक पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। नंदूप स्थित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे जिले के डीडीसी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले के 9,73,000 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कृमि की खुराक पिलानी है। इस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
कृमि को जड़ से मुक्त करने का संकल्प लेते हुए छोटे छोटे बच्चों को कृमि रोधी खुराक पिलाई गई। जानकारी देते हुए जिले के डीडीसी ने कहा कि जिस लक्ष्य को निर्धारित किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। जिस तरह से मिशन इंद्रधनुष ने कामयाबी हासिल की है उस तरह से कृमि के खुराक भी बच्चों को दी जाएगी, जिसके लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। आज हुई है और यहाँ पे पूरी टीम, सिविल सर्जन साहब, DSWO मैडम, उनकी पूरी टीम है। तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है और सभी जगहों पे 9,73,000 बच्चों को आज 1 से 19 साल के जितने बच्चे हमारे ज़िले में सबको कृमि मुक्ति के लिए आज दवा खिलाई जाएगी। और हम लोग यही आग्रह करेंगे सभी पेरेंट्स से भी कि इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए अपने सारे बच्चों को इसमें दवा ज़रूर खिलाएं। इससे पहले हम लोगों ने जो अभी IMI किया था, मिशन इंद्रधनुष, उसमें भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा पेरेंट्स का भी, हमारी पूरी टीम का भी, जिसके कारण हम लोग इस राज्य में भी टॉप 3 में रहे और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें भी हम लोग राज्य में अव्वल स्थान पर रहेंगे। और पूरे राष्ट्र में आज के दिन 1 से 19 साल के बच्चे इधर आंगनबाड़ी में या विद्यालय में खिलाना है। हमारे ज़िले में ये लक्ष्य 9,73,000 बच्चों को है और उसकी शुभारंभ आज विकास आयुक्त महोदय के द्वारा यहाँ किया गया। और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, उसके साथ ग्रामीण, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, सबकी उपस्थिति में बच्चों को खिलाकर ये कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया। हम लोग को उम्मीद है कि अपने ज़िले के अंतर्गत हम लोग जो टारगेट है उसको हम लोग सैचुरेट करेंगे और हम लोग की तैयारी अच्छी है। प्रचार प्रसार हम लोग ने किया है, प्रशिक्षण भी खिलाने वालों को किया है। और शहर की सामाजिक संस्था यंग इंडियन की ओर से सांची स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी सभागार में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां कई रक्तदाताओं ने पहुंचकर इस शिविर में भाग लिया। इस मौके पर संस्था के सदस्य ने कहा कि हमारी संस्था समाज में बढ़ चढ़कर सेवा भावना से कार्य करती है। उसी के तहत आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वर्तमान समय में डेंगू का प्रकोप लगातार शहर में बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वाया न्यूट्रिशन के द्वारा ये ब्लड डोनेशन हर साल होता है। आज ये हमारा तीसरा साल है और ये रेड क्रॉस के साथ साथ अक्का जैन यूनिवर्सिटी में भी आज हो रहा है। और ये श्री श्याम सुंदर गोयल जी के मेमोरी में किया जाता है हमारे पास के थ्रू, श्री गोयल जी के थ्रू। इसमें हमारा टारगेट रहता है, मतलब इस साल क्योंकि डेंगू इतना ज़्यादा फैला हुआ है, ब्लड बैंक ये सब में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है ब्लड का। इस साल का हमारा ओवरऑल टारगेट है 400 यूनिट कलेक्ट करना है। तो ये बेसिकली वाया हम लोग नेशन बिल्डिंग के थ्रू, नेशन बिल्डिंग में जितना भी काम करते हैं, तो ये ब्लड डोनेशन भी उसी के अंतर्गत एक हिस्सा है हमारे साल में, लेकिन जस्ट गिव बैक टू द सोसाइटी। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।